सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS बाई ईश्वर सर में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको समय समय पर शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। तो उसी कड़ी में पेश है आज लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो हिसार है वेटरनरी एंड एनिमल साइंस की, उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है 2022 के अंदर। जैसे ये मार्च 2022 चल रहा है तो उसके अनुसार है ये वैकेंसी। और ये ई पशुपालन नाम से इनकी वेबसाइट, एक एंड्रॉयड ऐप है, ये एंड्रॉयड का निशान है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है और ये LUVAS.edu.in एप्लीकेशन इन्वाइटेशन, इस नाम से ये लिंक है। एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ 6 अटेंडेंट, 6 तो अटेंडेंट की पोस्टें हैं, एंड 1 क्लर्क कम टाइपिस्ट ऑन इन ए DBT फंडेड प्रोजेक्ट माई डेन प्रोग्राम। तो इस प्रक्रिया के तहत है ये 6 तो अटेंडेंट की पोस्ट हैं और 1 इसमें क्लर्क की पोस्ट है। और डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी लुवास हिसार, यहाँ पे है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका VPHE 2022/678। तो चलिए देखते हैं आगे। तो एप्लीकेशन फार्म स्टार्टिंग डेट है 27 मार्च, 2 दिन हो चुके हैं। मैं 2 दिन से थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना सका। PPT तो मैंने इसकी बना के रख ली थी। और एप्लीकेशन फार्म की जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल है। आज 30 मार्च हुई है तो 31, 1, 2 3 दिन है आपके पास अभी तक बचे हुए। 3 दिन के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, OBC, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC ST कैंडिडेट है उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि इसके अंदर जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको मिले, क्योंकि थोड़ा ज्ञान होता है वो ख़तरनाक होता है। तो चलिए देखते हैं। टोटल नंबर और पोस्टें 7 हैं। क्लर्क कम टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है और अटेंडेंट की 6 पोस्टें हैं। क्लर्क कम जो टाइपिस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% नंबर के साथ। और SC और PWD है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए 45% होनी चाहिए। एंड हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग एट स्पीड ऑफ 3 वर्ड पर मिनट, 30 शब्दों की स्पीड होनी चाहिए आपकी पर मिनट की। ईच ऑन कंप्यूटर विद कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो भी नॉर्मली हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट के, इनके अंदर आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी। और अटेंडेंट है वो 10वीं पास होना चाहिए। तो चलिए, सैलरी है क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 17,000 रुपये मंथली सैलरी है। और जो अटेंडेंट है उसकी जो सैलरी है वो 15,500 रुपये है, जो कि 6 पोस्टें हैं। फॉर मोर सैलरी डिटेल ऑफ लुवास हिसार वैकेंसी 2022 प्लीज़ गो टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है luwas.edu.in। और ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हो इसको, और डाउनलोड करके अपने पास भी रख लीजिए। तो ये इसकी जो हमने नोटिफिकेशन है जो मैंने कॉपी किया है वो देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी लुवास हिसार, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसकी। और ये इसकी डेट है 26/3 को ये हुआ था। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑन प्लेन पेपर, सफ़ेद कागज़ पे होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ 6 अटेंडेंट, 6 अटेंडेंट के लिए, एंड 1 क्लर्क कम टाइपिस्ट इन ए DBT फंडेड प्रोजेक्ट। ये DBT फंडेड प्रोजेक्ट क्या होता है? ये होता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार के द्वारा, DBT का मतलब होता है डायरेक्ट और ट्रांसफ़र, बैलेंस ट्रांसफ़र, DBT। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं इसको, इसे बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है जो 2013 के अंदर शुरू की गई थी। तो इस स्कीम के तहत ये लगाए जा रहे हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग ऑन बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, तो ये जो बोवाइन का ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल है उसके अंदर ये इनकी ज़रूरत है। माइकोबैक्टीरियल डिजीज़ इन एनिमल्स नेटवर्क प्रोग्राम स्कीम 5037, और ये आगे इनका कोड है। इन वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट, these posts are co-terminus with the project tentative, the project 2 is up to सितंबर 2022 तक है। एंड डॉक्टर नरेश जिंदल इज़ द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ लुवास। तो डॉक्टर नरेश जिंदल है उनके अंतर्गत है ये।
प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ लुवास, नेम, एड्रेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ हिंदी, संस्कृत, एक्सपीरियंस एटसेट्रा, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको अपनी सेल्फ की खुद को टेस्ट करके अपनी डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं इसके साथ। शुड बी सेंट टू एंड रिसीव इन ऑफिस टू दी अंडर साइंड लेटेस्ट बाई 2/4/2022। तो आपको 2 अप्रैल से पहले इसको जमा करवाना है। नो एप्लीकेशन देयर आफ्टर शैल बी इंटरटेन्ड फॉर एनी रीजन। और उसके बाद में आपकी कोई भी जो एप्लीकेशन है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वहाँ से ये डिटेल ली गई है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं क्लर्क, तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क, 45% मार्क्स फॉर SC एंड PWD फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश, टाइपिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ईच ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, एक्स सर्विसमैन हु आर मैट्रिकुलेट, एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आर एजुकेशन आर कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और द एयरफोर्स एंड पुट इन नॉट लेस देन 15 ईयर सर्विस इन द आर्मर फोर्स। तो ये उनके लिए है जो व्यक्ति हमारे नेवी में या हमारी सेना के अंदर है, उनके लिए है। तो इसके अलावा जो अटेंडेंट है, अटेंडेंट के लिए मस्ट हैव पास्ड मैट्रिक फ्रॉम ए स्कूल एफिलिएटेड टू रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, विलिंग टू डू मैनुअल वर्क, उसे मैनुअल वर्क करने का इच्छुक होना चाहिए। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, और मैट्रिक स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए। और ये 15,500 रुपये इसका मानदेय है। और ये जो क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसका 17,000 रुपये मानदेय है। और बाकी जो जानकारी है वो वैसी हैं जैसे मैंने आपको बताई है कि BA के अंदर आपके 50% होनी चाहिए। और SC है जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए 45% की योग्यता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इनकी टर्म एंड कंडीशन है। द अपॉइंटमेंट विल बी को टर्मिनेस विद प्रोजेक्ट इन केस द वर्क एंड आर कंडक्ट इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी द सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। अगर आपका कार्य उचित नहीं पाया जाता है या संतोषजनक नहीं पाया जाता तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है एट एनी टाइम ऑफ गिविंग 10 डेज नोटिस। आपको 10 दिन का नोटिस देके आफ्टर गिविंग ड्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हर्ड टू द कंसर्न एम्प्लॉइंग, और कंसर्न एम्प्लॉय उसकी बातें सुनने के बाद में उससे जवाबदारी मांग के। सिमिलरली इफ़ द सेलेक्टेड कैंडिडेट वांट्स टू लीव ही कैन डू सो आफ्टर गिविंग 10 डेज नोटिस इन राइटिंग टू द यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट। और अगर कोई व्यक्ति खुद भी छोड़ना चाहे तो उसे 10 दिन का समय देना होगा कि वो 10 दिन पहले सूचित करे। ऑन अकाउंट ऑफ पॉसिटी ऑफ फंड्स द सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड एंड एट एनी टाइम। पॉसिटी होती है कमी, पॉसिटी क्या होती है? कमी। अगर आपके फंडों में कमी वगैरह आ जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर फंड बंद कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको आपकी छुट्टी की जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं क्योंकि इन स्कीमों के अंदर पैसा बहुत होता है। द अपॉइंटमेंट विल बी गाइडेड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फंडिंग एजेंसी लुवास। जो लुवास है उसकी टर्म एंड कंडीशन के अनुसार हो गई ये सारी अपॉइंटमेंट। द अपॉइंटी विल बी एंटाइटल टू TADA एज पर रूल, और उसे जो काम किया जाएगा उसके लिए उसे ट्रैवलिंग अलाउंस है और जो DNS अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, वो दोनों दिया जाएगा। द अपॉइंटमेंट विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इनिशियली इवन इफ द प्रोजेक्ट is of more than 1 year duration. After 1 year of service, further extension based on review of performance will be decided by the competent authority. तो कहता है कि वैसे तो ये जो आपको लगाया जा रहा है 1 साल के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन अगर आगे जैसे ही विभाग का निर्णय होता है तो इसे 1 साल से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है अगर आपका कार्य संतोषजनक रहता है तो। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ प्रोजेक्ट ही विल बी रिलीव्ड एंड द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एडजस्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। और कहता है ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट की टर्म है जो शर्तें हैं वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि आपको कहीं और एडजस्ट किया जाए। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। यूँ नहीं है कि अगर आपको एक जगह लगाया जाता है तो आप यूँ कहें कि हमें यहाँ लगाया गया और यहाँ पे ये चीज़ें बंद हो गई हैं तो इसके बाद में हमें कहीं और भी एडजस्ट किया जाए। ये यूनिवर्सिटी का इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। आगे द पर्सन व्यक्ति सो अपॉइंटेड विल नॉट बी ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो व्यक्ति लगाया जाएगा वह यूनिवर्सिटी का परमानेंट कर्मचारी नहीं होगा। एंड विल नॉट बी एंटाइटल फॉर एनी CPF, GPF, EPF। तो ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जनरल प्रोविडेंट फंड है या कस्टमर प्रोविडेंट फंड है, इसके लिए वह योग्य नहीं होगा।
or any other benefit admissible to the regular employee person engaged through outsourcing of the university। और वह एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह इन सब चीज़ों के लिए मान्य नहीं होगा। द पॉइंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट टू द फिटनेस। जब वो लगेगा तो उसे अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो कि सिविल हॉस्पिटल से बन जाता है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइनिंग होने पे आपको वो एक परफॉर्मा देंगे यूनिवर्सिटी से और एक लेटर देंगे सीएमओ के नाम कि आप जाइए और अपना मेडिकल करवा के लाइए। और इस मेडिकल के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अगर कई बार कुछ लोग यूँ सोचते हैं कि मेरी आंखें ख़राब और मुझे चश्मा चढ़ा हुआ है, तो भी आप फिट ही होते हो। अगर आपकी आंखों पे चश्मा भी चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनफिट हो। आप चश्मा है तो भी आप फिट हो, क्योंकि अगर आपको नहीं दिखता है और चश्मा लगाने के बाद में भी दिख रहा है तो यू आर राइट, आप मेडिकली फिट हो। द पॉइंट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन विद इन 10 डे। 10 दिन के अंदर उसे ज्वाइनिंग करना होगा। द डेट ऑफ द इशूड ऑफ द ऑर्डर, जब उसको ऑर्डर मिल जाते हैं उसके बाद में, और उसके बाद में उसे विड्रॉन मान लिया जाएगा भी आप ज्वाइन नहीं करना चाहते। द प्लेस ऑफ वर्क ऑफ सच पॉइंट विल बी द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ लुआस। तो इसका जो काम करने का जो डिपार्टमेंट होगा वो लुआस के अंदर ही होगा। अंदर कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्वड इन द प्रोजेक्ट एज डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके साथ साथ आपको जैसे अन्य जगह भी बताई जा सकती हैं जहाँ पे ये काम होगा। जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी के बाहर भी अगर कहीं कहा जाता है कि यहाँ पे आपको काम करना है तो वहाँ पे भी आपको जाना पड़ सकता है। द अपॉइंटेड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट ऑफ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। स्पेसिमेन कॉपी ऑफ एफिडेविट विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा जिसके अंदर ये कुछ शर्तें होती है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही, आप किसी आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर किसी कोर्ट के अंदर सजा याफ्ता नहीं हो और ऐसी कुछ अन्य बातें होती हैं। और उसका जो परफॉर्मा है वो आपको ज्वाइन होने पर यूनिवर्सिटी के द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू टू द कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेज। नो TADA विल बी पेड फॉर द इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उसके लिए आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड। जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी टू बी प्रोड्यूस शोन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और इंटरव्यू के समय आपको वो जो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको शो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके बारे में आपको कोई बात पूछनी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये आपका चैनल है GSY ईश्वर सर, इसके ऊपर आपको ऐसी ओरिजिनल और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।